Hello, my dear students of class ninth mathematics. Welcome to my YouTube channel. Today, I will start exercise 7.1 of chapter 7 triangles. Question number 1. In quadrilateral ACBD, AC is equal to AD and AB bisects angle A. See figure 7.16. Show that triangle ABC is congruent triangle ABD. What can you say about BC and BD? अब ये क्वाड्रिलेटरल ACBD गिवन है इस क्वेश्चन में, और इस क्वाड्रिलेटरल में AC और AD साइड्स इक्वल हैं, और ये जो AB साइड है, देख रहे हैं आप फिगर में, ध्यान से देखिए कि ये जो AB साइड है ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, यानी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, दो बराबर भागों में बांट रही है। आपको क्या प्रूव करना है कि ABC ट्रायंगल और ABD ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, ये प्रूव करना है। कॉन्ग्रुएंसी के बारे में आप अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, उसे आप एक बार इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप उसे एक बार रिवाइज कर लें। कॉन्ग्रुएंसी की जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर होनी चाहिए, और अगर मुझे आप कहेंगे तो मैं एक वीडियो उसके कॉन्ग्रुएंसी पर भी अपलोड कर दूंगा आपके लिए। सॉल्यूशन क्या है इसका, देखिए क्वेश्चन 1 का। पहले गिवन ABCD इज क्वाड्रिलेटरल, AC is equal to AD and angle CAB is equal to angle BAD. CAB is equal to BAD. Right? To prove, क्या प्रूव करना हमें? ट्राइंगल ABC is congruent ट्राइंगल ABD. दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? बहुत इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। इन ट्राइंगल CAB एंड ट्राइंगल BAD, इन दोनों ट्राइंगल्स में, या आप ये कह सकते हैं कि इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, इस तरह से भी कह सकते हैं। तो इसमें हम चेक करें कि क्या क्या गिवन है। इसमें गिवन है एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल BAD, गिवन है ये क्वेश्चन में। ध्यान से देखिए, आप क्वेश्चन को पढ़ करके देखिए। AC इज इक्वल टू AD है, AC साइड और AD साइड इक्वल है। सिमिलरली AB इज इक्वल टू AB है, AB दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। तो जब किन्हीं दो ट्राइंगल्स में टू साइड्स इक्वल हो जाएं और उनके बीच का एंगल इक्वल हो जाए, तो आपने पढ़ा होगा कि वो दोनों ट्राइंगल जो होते हैं कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो इसलिए ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है, ध्यान से देखिए आप। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो BC इज इक्वल टू BD हो गया, BC साइड और BD साइड इक्वल हो गई। कैसे? बाय CPCT, कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, उससे BC और BD इक्वल हो गए। और यही हमें प्रूव करना था, दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था, ABC और ABD को, और साइड्स के बारे में, BC और BD के बारे में हमें बताना था, वो हमने बता दिया। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच AD is equal to BC and angle DAB is equal to angle CBA. ये फिगर गिवन है, इसमें आप देख सकते हैं। प्रूव करना है हमें कि ट्राइंगल ABD
इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC। ABD, ये देख रहे हैं आप फिगर में ट्रायंगल ABD, ये और दूसरा ट्रायंगल है BAC। ये देख रहे हैं, ये दोनों ट्रायंगल जो हैं कॉन्ग्रुएंट हैं, ये प्रूव करना है हमें। और क्या प्रूव करना है सेकंड पार्ट में कि BD इज इक्वल टू AC, ये दोनों जो हैं इक्वल हैं साइड्स। और क्या प्रूव करना है थर्ड पार्ट में, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC। ABD दिस एंगल और BAC दिस एंगल, ये दोनों इक्वल हैं, ये प्रूव करना है आपको। कैसे प्रूव करेंगे? जो गिवन है उसे लिख दीजिए पहले क्वेश्चन में से देख करके, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन में गिवन है उसको आपको यहां नोट कर देना है। गिवन ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, AD इज इक्वल टू BC एंड ट्रायंगल एंड एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। राइट? क्या प्रूव करना है? क्वेश्चन में से देख करके आप लिख सकते हैं। जो प्रूव करना है, ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAC। सेकंड क्या प्रूव करना है? BD इज इक्वल टू AC। थर्ड क्या प्रूव करना है? एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC। प्रूफ कैसे प्रूव करेंगे? इसमें ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC, इन दोनों ट्रायंगल्स में हम चेक करेंगे कि क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं या क्या किस तरह से रिलेट कर रहे हैं, इसमें क्या इंफॉर्मेशंस हैं हमारे पास, वो देखेंगे। एक तो ये है इंफॉर्मेशन हमारे पास कि एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA गिवन है। AD और BC ये दोनों इक्वल हैं, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। और AB और AB दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, तो AB इज इक्वल टू AB हो गया। अब जब ये टू साइड्स और एंगल इक्वल हो गए तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC। प्रूव हो गया, यही प्रूव करना था हमने। और क्या प्रूव हुआ? BD इज इक्वल टू AC। ये कैसे प्रूव हुआ? क्योंकि जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो साइड्स BD और ये AC इक्वल हो जाएंगी। कैसे? बाय कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। और क्या प्रूव हो जाएगा अपने आप ऑटोमेटिकली कि एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC। ये कैसे आया? बाय CPCT। शॉर्ट में हम लिख देते हैं कॉन्ग्रुएंट क्या नाम, कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को शॉर्ट में हम लिख देंगे CPCT। क्लियर? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। AD and BC are equal perpendiculars to a line segment AB। लाइन सेगमेंट है ये AB, देख रहे हैं आप फिगर में, फिगर गिवन है क्वेश्चन में। और इसमें क्या है? AD और BC ये परपेंडिकुलर्स हैं, इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं। एक तो परपेंडिकुलर हैं दोनों और इक्वल हैं, यानी BC इज इक्वल टू AD है। शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। तो इस बात को शो करो कि CD जो है वो AB को बाइसेक्ट करती है, यानी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो कैसे प्रूव करेंगे? पहले लिख देंगे गिवन, जो चीज गिवन है क्वेश्चन में से देखकर हम उसे नोट कर देंगे। AD इज परपेंडिकुलर टू BC, ये गिवन है। AD इज इक्वल टू BC, ये भी गिवन है। AB एंड CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। क्या प्रूव करना है? CD बाइसेक्ट्स AB, ये प्रूव करना है। प्रूफ इन ट्रायंगल OAD एंड ट्रायंगल OBC, ये दोनों ट्रायंगल लिए हमने। OAD यहां देखिए फिगर में, OAD दिस ट्रायंगल देख रहे हैं आप। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? OBC, ये दूसरा ट्रायंगल है। इन दोनों ट्रायंगल्स में हमें देखना है क्या गिवन है। AD इज इक्वल टू BC गिवन है। एंगल DAO इज इक्वल टू एंगल CBO, ये दोनों इक्वल हैं। कैसे इक्वल हैं? क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के हैं।
कैसे 90 डिग्री के हैं? क्योंकि ये गिवन है क्वेश्चन में। एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD। ये कैसे इक्वल है दोनों एंगल? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो इस बेस पर हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल OAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBC। अब जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो OA इज इक्वल टू OB। कैसे? बाई CPCT, कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, एंड OC इज इक्वल टू OD। ये भी कैसे आया? बाई CPCT। सो O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड CD। तो इससे क्या प्रूव हो गया? जब OA इज इक्वल टू OB है और OC इज इक्वल टू OD है, तो क्या प्रूव हो गया कि O जो है वो AB का मिड पॉइंट है और CD का भी मिड पॉइंट है। इसलिए हम क्या इस बेस पे क्या कह सकते हैं? CD बाइसेक्ट्स AB, कि CD जो लाइन है वो AB लाइन को बाइसेक्ट करती है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। प्रूव्ड। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q। ये L और ये M पैरेलल लाइंस हैं और इनको इंटरसेक्ट करती हुई जाती हैं दो और पैरेलल लाइंस, एक तो ये P और एक ये लाइन Q। देख रहे हैं आप ध्यान से फिगर में। शो दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। ABC ये ट्रायंगल है और CDA ये दूसरा ट्रायंगल है। ये दोनों ट्रायंगल जो हैं कॉन्ग्रुएंट हैं, ये प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? उसी तरह से जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में करते चले आए हैं हम, उसी तरह से प्रूव करना है। गिवन क्या गिवन है क्वेश्चन में? LM एंड PQ आर पैरेलल लाइंस। ये पैरेलल लाइंस हैं। प्रूव क्या करना है? ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। कैसे प्रूव करेंगे? सिंस AD इज पैरेलल टू BC। ये साइन होता है पैरेलल टू का, आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में भी। AD इज पैरेलल टू BC एंड AC इज ट्रांसवर्सल। AC ट्रांसवर्सल है। फिगर को ध्यान से देखिए एक बार से फिर। अब जब AD BC के पैरेलल है और AC जो है ट्रांसवर्सल है, तो एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल DAC हो जाएगा। कैसे? अल्टरनेट एंगल्स। सिमिलरली AB इज पैरेलल टू CD एंड AC इज ट्रांसवर्सल, तो एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल BAC हो जाएगा। ये कैसे? अल्टरनेट एंगल्स हैं ये दोनों एंगल, और अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल CDA में हम चेक करेंगे क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल DAC। ये कहां से आया? इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन नंबर 1 ये देखिए, यहां पर ये इक्वेशन नंबर 1 है। एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल BAC। ये कहां से आया? इक्वेशन नंबर 2 से। अभी ऊपर हमने शो किया है। AC इज इक्वल टू AC, ये कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में। तो इस बेस पर हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। ये हमने लिख दिया, प्रूव हो गया। राइट? आई होप यू विल हैव अंडरस्टूड द सॉल्यूशन सो फार। Now question number 5. Line L is the bisector of an angle A and B is any point on L. Line L is the bisector of an angle A. ये एंगल A है। देखिए ये फिगर गिवन है क्वेश्चन में। तो एंगल A का जो ये L लाइन है देख रहे हैं आप, ये बाइसेक्टर है। इस एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में, टू इक्वल एंगल्स में डिवाइड करती है। और B इज एनी पॉइंट ऑन L।
और इस लाइन पर बी कोई एनी पॉइंट है, बी पी एंड बी क्यू, बी पी दिस लाइन एंड बी क्यू दिस लाइन आर परपेंडिकुलर्स, ये परपेंडिकुलर्स हैं बी से, फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए, एंगल ए की जो आर्म्स हैं, एक ये आर्म है और एक ये आर्म है, देख रहे हैं आप ध्यान से, इस पे परपेंडिकुलर है। शो दैट, आप शो कीजिए कि ट्राइंगल एपीबी, एपीबी ये जो ट्राइंगल है, देख रहे हैं आप ये ट्राइंगल, ये एपीबी ट्राइंगल और ट्राइंगल एक्यूबी, एक्यूबी ये देख रहे हैं आप, ये दोनों ट्राइंगल जो हैं कॉन्ग्रुएंट हैं, ये प्रूव करना है। और दूसरी बात क्या प्रूव करने के लिए बोला गया है, बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, ये बीपी है और ये बी क्यू है, ये दोनों इक्वल हैं, और B इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A, ये जो B पॉइंट है वो एंगल A से की जो आर्म्स हैं, भुजाएं हैं, उनसे इक्विडिस्टेंट हैं, यानी इक्वल डिस्टेंस पर हैं, बराबर दूरी पर हैं, ये प्रूव करना है। आई होप यू विल हैव अंडरस्टूड द प्रॉब्लम, जो क्वेश्चन है इसको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। देखिए क्वेश्चन जब आपको समझ में आ जाता है तो सॉल्यूशन कैलकुलेट करना आसान हो जाता है, सॉल्यूशन फाइंड करना आसान हो जाता है। गिवन लाइन L इज बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A, सो एंगल QAB इज इक्वल टू एंगल BAP, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। BP and BQ are perpendicular from B to the arms of angle A, that is angle BQA is equal to 90 डिग्री। जब परपेंडिकुलर हैं बोला जा रहा है तो BQA 90 डिग्री हो जाएगा और BPA भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 है। प्रूव क्या करना है, क्वेश्चन में से देख करके आप लिख देंगे कि ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB, and second point BP is equal to BQ or B is the equidistant, B is equidistant from the arms of angle A. Proof in triangle APB and triangle AQB, दोनों ट्राइंगल्स में कंपेयर करते हैं हम, क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है कि एंगल QAB इज इक्वल टू एंगल BAP, ये गिवन है, एंगल BQA इज इक्वल टू एंगल BPA, ये भी गिवन है। कैसे इक्वल हैं दोनों, क्योंकि 90 डिग्री के हैं, दिया हुआ है क्वेश्चन में। AB इज इक्वल टू AB, AB और AB दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है तो इसलिए इक्वल हो गई। तो इस बेस पर हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB, प्रूव हो गया। अब जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से हम लिख सकते हैं कि BP और BQ भी इक्वल होंगे बाई CP/CT। इट मीन्स B इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A, राइट, हेंस प्रूव्ड। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। इन फिगर 7.21, ये फिगर है, देख रहे हैं आप, AC इज इक्वल टू AE, AC और AE ये दोनों साइड इक्वल है, राइट। AB इज इक्वल टू AD, AB और AD ये दोनों साइड्स इक्वल है, एंड एंगल BAD, BAD ये इतना एंगल इज इक्वल टू एंगल EAC, EAC इतने एंगल के इक्वल। हमें क्या शो करना है, शो दैट BC इज इक्वल टू DE, BC ये साइड और DE, DE कौन सी साइड है, ये दोनों इक्वल हैं, BC इज इक्वल टू DE, ये इक्वल हैं, राइट। देखिए आप किस तरह से सॉल्यूशन फाइंड करेंगे इसका, पहले उसी तरह से गिवन, जो गिवन है वो हमने लिख दिया है, देखिए ध्यान से। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, BC इज इक्वल टू DE। प्रूफ कैसे प्रूव करेंगे, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC, ये गिवन है। अब इसको एंगल BAD को टू एंगल्स की सम की फॉर्म में लिख देंगे, कैसे
कि दोनों साइड में आप लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल टू से पहले एंगल डीएसी ऐड कर दीजिए और इधर राइट हैंड साइड में भी एंगल डीएसी ऐड कर दीजिए। बीएडी में डीएसी ऐड कर दिया और एंगल ईएसी में डीएसी एंगल ऐड कर दिया। ये ट्रिक है, खास ट्रिक है, जिससे कि हम प्रूव कर सकें कि एंगल बीएसी इज इक्वल टू एंगल डीएई। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एडीई में हम चेक करेंगे कि एंगल बीएसी और एंगल डीएई इक्वल है। कैसे? इक्वेशन नंबर 1 से। एसी और एई इक्वल है, गिवन है क्वेश्चन में, और AB और AD इक्वल है। ये कैसे पता चला? ये गिवन है क्वेश्चन में। तो ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो BC इज इक्वल टू DE हो जाएगा। कैसे? बाई CPCT, हेंस प्रूव्ड। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। AB इज ए लाइन सेगमेंट एंड P इज इट्स मिड पॉइंट। D and E are points on the same side of AB such that angle BAD is equal to angle ABE and angle EPA is equal to angle DPB. See figure, show that triangle DAP is congruent to triangle EBP and second part AD is equal to BE. ध्यान से पढ़ेंगे आप क्वेश्चन को और फिगर को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन को पहले समझिए, सॉल्यूशन फाइंड करना बाद की बात है, वो सेकेंडरी है, लेकिन पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है कि क्वेश्चन को पढ़ करके उसे समझिए, उसके आधार पर आप लिखिए गिवन AB इज ए लाइन सेगमेंट, AP इज इक्वल टू BP, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABE, और अब एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABE, एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB, राइट। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? ट्रायंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP, सेकेंड पार्ट AD इज इक्वल टू BE। ये दोनों साइड्स इक्वल प्रूव करनी है हमें। इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP, एंगल DAP इज इक्वल टू एंगल EBP। ये गिवन है, वहां से हमने लिख दिया एंगल DAP इज इक्वल टू एंगल EBP, राइट। AP इज इक्वल टू BP, ये भी गिवन है। एंगल PAD इज इक्वल टू एंगल PBE, ये भी गिवन है। ये देखिए यहां पर ये छूट गया, यहां पर नोट कर लीजिए, एंगल PAD है, ये PAD इस तरह से, तो ये गिवन है। अब जब इस बेस पर, इन इंफॉर्मेशन के बेस पर हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल DAP और ट्रायंगल EBP ये कॉन्ग्रुएंट है। अब जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो AD इज इक्वल टू BE बाय CPCT, राइट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? इन राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल्ड एट C, M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। राइट ट्रायंगल है ABC और वो राइट एंगल है कहां पर? राइट एंगल कहां पे बन रहा है? C पॉइंट पर, राइट। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। हाइपोटेन्यूज AB का मिड पॉइंट है M। C इज ज्वाइंट टू M, C और M पॉइंट को ज्वाइन कर दिया जाता है एंड प्रोड्यूस्ड टू ए पॉइंट D, और D पॉइंट तक प्रोड्यूस कर दिया जाता है सच दैट DM इज इक्वल टू CM। Point D is joined to point B. Show that triangle AMC is congruent to triangle BMD. Second part, angle DBC is a right angle. Third part, triangle DBC is congruent to triangle ACB. और fourth part, CM is equal to 1/2 AB. ये प्रूव करना है हमें। तो पहले इसका डायग्राम देखिए, ध्यान से देखिए इसे डायग्राम को।
क्या गिवन है इसमें कि ट्रायंगल ए बी सी इज ए राइट ट्रायंगल। ये जो ए बी सी है, ए बी सी, ये राइट ट्रायंगल है। देख रहे हैं आप, M इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट है M। DM इज इक्वल टू CM। DM ये डिस्टेंस और CM ये डिस्टेंस इक्वल है। एंगल ACB ये 90 डिग्री का है, यहां पे शो कर सकते हैं हम 90 डिग्री का, राइट। प्रूव क्या करना है, जो क्वेश्चन में गिवन है वो हमने यहां पे नोट डाउन कर दिया। ये बातें, ये फैक्ट्स हमें प्रूव करने हैं। प्रूफ इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD। फिगर में देखिए AMC ये ट्रायंगल देख रहे हैं आप इसमें, और BMD इस ट्रायंगल में। इन दोनों ट्रायंगल्स में देखना है क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। BM इज इक्वल टू AM गिवन है, BM और AM इक्वल है। CM इज इक्वल टू DM ये भी गिवन है। एंगल BMD इज इक्वल टू एंगल AMC, ये कैसे इक्वल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये हमें याद रखना है। तो इस बेस पर हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BMD। प्रूव। और जब ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं कॉन्ग्रुएंट हैं तो BD इज इक्वल टू CA एंड एंगल ACM इज इक्वल टू एंगल BDM। ये कहां से आया, CPCT, कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये इक्वेशन 1 होगा। सेकेंड पार्ट देखिए, नाउ ट्रांसवर्सल CD इंटरसेक्ट्स द लाइंस AC एंड BD। ट्रांसवर्सल CD देखिए यहां, ये CD ट्रांसवर्सल है, इंटरसेक्ट करती है लाइंस AC को और BD को। AC लाइन देखिए ये AC इसको टच कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, और BD ये लाइन इसको भी इंटरसेक्ट कर रही है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंगल ACM इज इक्वल टू एंगल BDM, इक्वेशन नंबर 1 से ये देखिए यहां से, और एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल ACD। जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो BD इज पैरेलल टू CA। ये जो BD है ये और CA ये दोनों जो हैं क्या हो गए, पैरेलल लाइंस हो गई, ठीक है। अब एंगल DBC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। इस बेस पर हमने लिख दिया ये। अब एंगल DBC प्लस एंगल ACB 90 डिग्री गिवन है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से एंगल DBC कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। प्रूव। थर्ड पार्ट, इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB, इन दोनों ट्रायंगल में देखेंगे आप, फिगर में ध्यान से देखिए, DB इज इक्वल टू AC है, अभी ऊपर हमने प्रूव किया। एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB, क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री मेजरमेंट के हैं। BC और BC दोनों में कॉमन है, तो इसलिए ट्रायंगल DBC और ट्रायंगल ACB कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये प्रूव हो गया। कैसे, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, इस रूल से। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो AB और DC इक्वल हो जाएंगी। नाउ कम टू फोर्थ एंड द लास्ट पार्ट, AB इज इक्वल टू DC। AB इज इक्वल टू DC है। अब इसमें 1/2 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1/2 AB इज इक्वल टू 1/2 DC। अब 1/2 AB इज इक्वल टू 1/2 DC कितना हो जाएगा, CM हो जाएगा। 1/2 DC का जो हाफ है, फिगर में देखिए DC का हाफ कितना हो जाएगा, CM हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ध्यान से देखिए आप। तो CM इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ AB। Hence proved. So that is the end of this exercise 7.1. I hope you will have understood each and every solution. इसके साथ साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो
तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।